मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की महायुति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। तो आपको बता दें कि नतीजों के मुताबिक भाजपा गठबंधन ने कुल 115 सीटों पर बढ़त बना रखी थी, जिससे देश के सबसे बड़े नगर निगम में सत्ता का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता हासिल की है। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसको उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र तो बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने कमाल का प्रदर्शन किया है और आपको बता दें कि बहुमत यहां पर हासिल कर लिया है। तो बीएमसी चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि जैसा प्रदर्शन रहा है उसने ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता सराह रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बीएमसी चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ ही चुके हैं, बहुमत यहां पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने हासिल कर लिया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता था कि ये शायद महायुति को भी इतना नहीं पता था और इतनी उम्मीद नहीं किए बैठे थे कि वो इस मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस वो करेंगी जी। सदियों बाद, दशकों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का अपना मेयर बनेगा, तो इससे बड़ी बात मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की धरती पे कोई और हो नहीं सकता था। इवन कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे अब तक का परफॉर्मेंस और उसका अलायंस का रहा है, उससे तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यहाँ तक स्थिति इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ये उम्मीद मुझे भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, पार्टी जिस समय
जिस दौर में है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, जी चुनाव चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जहां कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता था, वहां पे पार्टी परफॉर्म करके जा रही है। उनके नेता जो कह रहे हैं, मुझे लगता है वो सारा का चुनाव हमने देखा था, एंड तक उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस तो अच्छा करेगी, लेकिन इतना करेगी ये किसी को नहीं पता था। तो मुझे लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दिन है। महाराष्ट्र में बहुत समय से उन्होंने सपने देखे थे 3 दशकों से कि हमारा कभी कोई मेयर बने, तो मुझे लग रहा है वो सपना आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। जी रमेश जी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से महायुति का परफॉर्मेंस रहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं की जो तमाम प्रगति रही है उसको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सराहा गया है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि शिवसेना यूबीटी की अगर हम बात करें, उद्धव गुट की बात करें, दूसरी तरफ एमएनएस की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन इसीलिए हुआ था ताकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को पटकनी दी जा सके, लेकिन ये गठबंधन तो पूरी तरह से फेल नजर आया। जिस मास्टर स्ट्रोक की हम कल चर्चा कर रहे थे, वो मास्टर स्ट्रोक तो पूरी तरह से यहाँ पर फेल ही रह गया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अब इस गठबंधन पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले समय में ये गठबंधन रहेगा भी या नहीं रहेगा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। समीक्षा दोनों राज ठाकरे ब्रदर्स से दोनों करेंगे कि एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो जो एक आह्वान कर देते थे, वो एक जो आवाज जनता में दे देते थे, वो सर्वमान्य होता था, वो लकीर कोई काट नहीं पाता था। अब उनकी नई पहुंच उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जो 20 सालों से अलग थे, अलग पार्टियों में काम कर रहे थे, अलग विचारधाराओं को काम कर रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा इस चुनाव को लेके दोनों एक साथ आते हैं, विचारधारा सेम होती है। और ये भी लग रहा था कि कार्यकर्ताओं में जोश आया है, कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। लेकिन बावजूद भी मैं ये बात कल भी कह रहा था कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और जब रिजल्ट आएगा क्या वो रिजल्ट में परिवर्तित होगा, तब वो बेस वो हो नहीं पाया। अब यहाँ 2 चैप्टर शुरू होते हैं। पहला तो ये, क्या ये जो जैसे आपने कहा कि ये जो गठबंधन है दोनों भाइयों का, क्या यथावत रहेगा, ये आगे भी चलता रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि राज ठाकरे अब खुद से समीक्षा करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब उन्होंने बनाई थी शिवसेना से अलग होके, तो उनको ये लगता था कि मैं राज ठाकरे का जितना भी जो उनकी वैल्यू रही है और जो उनका एक दमखम रहा है, वो सारा मैं अपने कब्जे में ले आऊंगा। पहला चुनाव लड़ा, इक्का दुक्का सीटें आई, दूसरा चुनाव लड़ा, 0 हो गई। उसके बाद जितने भी उन्होंने चुनाव लड़े, तो सारे के सारे तकरीबन उनके जो जितने भी कैंडिडेट थे, सबकी जमानतें जब्त हुई। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो भाई नेता के एक ताकत क्या होती है, जनाधार होती है, उसके सपोर्टर होते हैं। जब वो ही नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या होगा। तो ये आनन फानन में जो जितना भी इनको बीच में कॉन्फ्लिक्ट था उसको खत्म करा और दोस्ती करी, भाईचारे का हाथ इन्होंने बढ़ाया कि भैया चलो कम से कम अपनी जो राजनीति है उसको बचा लो इस निकाय चुनाव के जरिए। लेकिन मुझे लग रहा वो भी असफल होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ से मुझे लगता नहीं कि ये जो दो भाइयों के बीच में जो भाईचारा है लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये भाईचारा खत्म होता है तो ये समझ लीजिएगा कि शिवसेना इन फ्यूचर द एंड हो जाएगा। जी रमेश जी, वहीं पर एक और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा नुकसान कहीं उनके सेकुलरिज्म का तो नहीं हो गया, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि सेकुलरिज्म को लेकर वो लगातार अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे। और क्या यही वजह है कि इस चुनाव में उन्हें इतना बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है? नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल है। जो अब तक जो आपने जो कही उसका लब्बो लुभाव आपके इस सवाल में ही है। देखिए, जब आप सेकुलर होते हो और इस शब्द को कभी भी बाला साहब ठाकरे ने अपने जीते जीते एडमिट नहीं करा। उनका एक ही विचारधारा थी, एक ही लाइन थी, एक ही लकीर थी, हिंदुत्व। जी
अब जिस तरीके से हमने बाबरी मस्जिद को देखा तोड़ते हुए, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है तो उनसे रिपोर्टर्स जब उन जीते जी उनसे पूछते हैं, और कोर्ट में भी, इवन महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जब ये बात आई थी और इलाहाबाद कोर्ट में भी आई थी, जब इनको तलब करा गया था तो जज ने कहा था क्या आप अपनी इस हरकत पे क्या शर्मिंदा है? उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने जो करा वो सही करा, डंके चोट पे उन्होंने कहा। तो वहां से उनकी जो विचारधारा थी उस पे मोहर लग जाती थी कि हिंदुत्व की विचारधारा ये है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीजें छीन होती गई। उनके जो बेटे थे उद्धव ठाकरे और दूसरे राज ठाकरे चचेरे, तो इन लोगों ने उस चीज को ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब ये हिंदुत्व की जो लाइन थी, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इसको कैप्चर कर लिया, सबको उनकी तरफ चला गया। अब उद्धव ठाकरे को ये लगा कि अब अगर हिंदुत्व की जो हमारा एक लकीर थी वो तो भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया, अब हमारे पास क्या बचता? फिर इन्होंने क्या करा, जो बेमेल इनका गठबंधन होता है एनसीपी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, भाई कांग्रेस तो हमेशा सेकुलर की गाथा गाती आई है और एनसीपी का गाथा आई है, तो इसमें जब शिवसेना उनके साथ में जुड़ती है तो हिंदुत्व जितना इनके साथ में वोटर था वो धीरे धीरे छिटक गया। यही चीज है जब शिंदे को जब ये बात पता चली कि यार ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं बाला साहब ठाकरे का नाम लेके जो बाला साहब की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के साथ में क्यों ना शिवसेना का ही अलग गुट बनाऊं। उन्होंने बना लिया, सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर पे करी और आज की डेट में विधानसभा में उनसे ज्यादा सीटें एकनाथ शिंदे के पास है। तो मुझे लग रहा आपने बिल्कुल सही कहा, सेकुलरिज्म का जो जैसे इन्होंने एक लकीर खींची तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान इनको उठाना पड़ा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब उसका खामियाजा यहाँ पर इन्हें भुगतना ही पड़ रहा है, जिस तरीके के नतीजे यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि अब कई दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पर होगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी महायुति को बहुमत मिला है, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस को बहुत बड़ा खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है।